Hello everyone. Welcome back to PIIT video lectures. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. So in the last class we discussed partial fraction decomposition जिसमें हमने फर्स्ट टाइप जो हमारे सिलेबस में क्योंकि दो ही टाइप हैं तो फर्स्ट टाइप जो डिकम्पोजिशन था जिसमें आपका डिनोमिनेटर्स कंटेन करता था सिर्फ मतलब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो वो वाला टाइप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे टाइप सेकंड, ठीक है, जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, वो हमारे आज भी काम आएगा कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से तो कोई इशू नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या बराबर है डिनोमिनेटर की डिग्री के तो हम डिवीज़न करते थे, और डिवीज़न करके हम इस फॉर्म में लिखते थे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर में, और जो भी डिनोमिनेटर होता था उसको हम फैक्टराइज कर लेते थे सिंपलेस्ट फैक्टर्स में, और जो रिपीटेड फैक्टर्स होते थे उसको कंबाइन कर लेते थे एक जगह। तो ये जो वर्ड है आज रिपीटेड फैक्टर्स, इसी का हम आज ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमारे ये जो फैक्टर्स होंगे आज क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। लास्ट में हमने ये बताया भी था कि आपको 5 तरह के आपके जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं, जिसको हम रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। इसमें हमारे सिलेबस में इस बार 2 ही हैं, पहले और दूसरे, बाकी के ये तीनों इस बार सिलेबस में नहीं है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें डिनोमिनेटर के पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ही होते थे, और आज हम करेंगे जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। टाइप इस सीरियल ऑर्डर में इस पार्शियल फ्रैक्शन फार्मूलाज में हमने पहले और तीसरे टाइप के फार्मूलाज को यूज करके लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। दैट वाज अ क्वाइट लेंथी क्लास, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे टाइप दिस सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 4 के क्वेश्चन। इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस ए जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर याद रखिएगा, इसको अभी हम एल्गोरिथम जब डिस्कस करेंगे तब भी बात करेंगे कि अगर यहाँ पर पावर 2 है तो हर एक फैक्टर की पावर के लिए मेरे को कांस्टेंट चाहिए। तो अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब, यानी 1 से लेके 3 तक की पावर तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसी में अगर मेरे पास एक और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऐड हो गया तो एक्स माइनस ए के स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, जो यहाँ पर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, उसका भी हमें फॉर्मूला में ऐसे यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, इसको ए ले लीजिएगा आगे, मतलब इस एक्स माइनस बी वाले फैक्टर को आप आगे लिख सकते हैं, तो इट वुड बी ए अपॉन एक्स माइनस बी, और यहाँ पर सी, देन ये बाकी आपका b अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। सो दैट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी है तो आपको ऑड लग रहा है, बट जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उतना ऑड नहीं लगेगा। तो ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, जो किस केस का होगा, किस केस में करेंगे हम इसको, दिस टाइप सेकंड के। क्या है सेकंड टाइप, कि जब डिनोमिनेटर कंटेन करे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, क्या होना चाहिए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में। अगर इसका डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्म जिसमें डिनोमिनेटर कंटेन कर रहा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मतलब जैसे यहाँ पर एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस बी का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी 2 है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। नाउ इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पर x प्लस वन क्या है, 2 बार रिपीट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर
इंटू दिस x प्लस 2। तो इस टाइप का जो डिनोमिनेटर होगा जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, आज हम उन्हीं टाइप के रेशनल फंक्शंस को डिकम्पोज करना सीखेंगे या फिर रिजॉल्व करना सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो क्या है, जिसमें डिनोमिनेटर कंटेन कर रहा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो क्या एल्गोरिदम है इसको सॉल्व करने का? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो इसमें मतलब स्टेप है, वो स्टेप क्या है कि हमें रिपीटेड फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी हमने इसमें देखा कि इसमें हमको क्या आइडेंटिफाई किया हमने कि x प्लस 1 और x प्लस 1 रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई करके एक जगह लिख लिया कि x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, दैट क्रिएट टर्म्स फॉर ईच पावर, यानी जितनी पावर होंगी, जैसे अपॉन में क्या आ जाए x माइनस ए की पावर 3, तो हर x माइनस ए की पावर के लिए मेरे को टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे x माइनस ए अपॉन x माइनस ए की पावर 3 है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। इसको लिखकर समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। एक बार इसको जान लीजिए क्या है, फॉर ईच पावर ऑफ द रिपीटेड फैक्टर फ्रॉम 1 अप टू द हाइएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर क्रिएट अ टर्म विद अ कांस्टेंट न्यूमरेटर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर मान लो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो उसके जो रिपीटेड फैक्टर है वो ये है, सपोज करो क्वेश्चन ये है 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, a अपॉन दिस 2x प्लस 1, यानी अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है इस रिपीटेड फैक्टर की, 2 है, तो मेरे को 1 से लेके जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे इस केस में 2 है, तो वहां तक मेरे को कांस्टेंट न्यूमरेटर के साथ टर्म्स को क्या करनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो b अपॉन दिस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? इसी में अगर ये पावर मेरे को 3 दी होती, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे समझिए, आपको अगर इसी को क्या दिया होता, ये दिया होता 1 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, ये यहाँ पर कोई वेरिएबल की जगह यहाँ पर आप कुछ भी हो सकता है आपका वेरिएबल, तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता, मुझे इसको लिखना पड़ता a अपॉन 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट करूंगा मैं, फैक्टर की पावर 1 से, और कहाँ तक जाऊंगा, हाईएस्ट पावर तक, प्लस b अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब। बात आई समझ में? इज दिस क्लियर? समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं पावर्स को। हम इसमें ये भी तो लिख सकते हैं a अपॉन में दिस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस b अपॉन में 2x प्लस 1 का क्यूब, या फिर सिंपली हम a अपॉन 2x प्लस 1, या फिर कुछ और टर्म्स क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कई सवाल आएंगे कि हम सिर्फ यही क्यों कर रहे हैं कि हमने एक एल्गोरिदम बना लिया कि हम कर क्यों रहे हैं इसको, या यहाँ पर हमने ये बोल दिया कि अगर रिपीटेड है x माइनस ए का स्क्वायर है तो एक बार a अपॉन एक्स माइनस ए लेना है प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर लेना है, या इस केस में दिस पॉलिनोमियल अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। हम यहाँ भी तो छोड़ सकते हैं, इसको खत्म कर दो आप, यानी इसको खत्म कर दो आप, सिर्फ ये दोनों भी लिख के काम चला सकते हैं। तो हमने सिर्फ इसी को क्यों फॉलो किया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए आप क्या करें, आप एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जितनी पावर होंगी मुझे उतना ही क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, यानी उतने ही कांस्टेंट मेरे को, न्यूमरेटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा और उतने ही मेरे को टर्म क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर पावर 4 होती तो a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन 2x1 प्लस का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब प्लस d अपॉन 2x प्लस 1 का 1 की पावर क्या होगी, 4। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये
ये ही क्यों हम वो जो हमने कहा कि ये फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, तो हम इन्हीं को क्यों फॉलो कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ठीक है, आप सपोज करो आपके पास एक डिकम्पोजिशन करना है, आपके पास एक फंक्शन है 3x² माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज योर डिकम्पोजिशन 3x² माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। हमें क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है। अब तक जो आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन का रूल, उसमें हम ट्राई करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं जो अब तक लास्ट क्लास में पढ़ा आपने, मैं इसको a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, या तो ये लिख सकता हूं, या फिर एक और क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। बट मैं आपसे कह रहा हूं जो इसका राइट वे है लिखने का, वो लिखने का जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा वो ये है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि यही राइट वे क्यों है, ये दोनों क्यों नहीं है, ये दोनों गलत क्यों है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 और ये a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्यों नहीं है सही। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। यहां पर देखो, अगर मैं सिर्फ पहला केस लेता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, सिर्फ पहला केस लेता हूं। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आ गया, यहां आ गया x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 का a से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, प्लस b का मल्टीप्लाई किससे कर दूं, x से। तो मेरे पास क्या आ गया यहां पर है मेरे पास 3x² माइनस 1 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो मेरे को ये जो है डिनोमिनेटर मेरे यही मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अगर यहां पर ये डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहे तो आप इसको क्या करेंगे फर्दर, आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमको डिनोमिनेटर में यहां पर इस केस में अगर मैं ये लूंगा तो यहां पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास एक क्यूबिक पावर आ रही है। क्या पावर आ रही है, क्यूबिक, कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस दिस एक्स स्क्वायर। यहां पर जो मेरे पास डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्यूबिक आ रहा है, जबकि यहां पर जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो वैसे भी नहीं इक्वल हो सकता। ठीक है, तो ये पहला वे हो गया कि हम क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें मेरा डिनोमिनेटर ही सेम पावर का नहीं आ रहा, सेम डिग्री का नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अब बात करते हैं कि हम सेकंड वाले केस को, यानी जो हमारा ये सेकंड केस था, कौन सा केस, ये a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 क्यों नहीं ले सकते। बिकॉज इस केस में तो हमारा सेम आ सकता है, जैसे क्या है हमारा, हम क्या लेना चाह रहे हैं, a अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब देखो अब क्या होगा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो गया 3x² माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वस टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास सेम डिनोमिनेटर वाली चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किया आपने a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये तो ठीक है कि डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर, ये दोनों फ्रैक्शंस अगर सेम हैं तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम न्यूमरेटर को इक्वल कर लेते हैं, ये हो गया 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो यहां पर ये क्या है, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। अब आप इसको ध्यान से कंपेयर कीजिए, ध्यान से कैसे कंपेयर करना है आपको, ये देखिए यहां पर b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 3, कोई इशू नहीं है हमें कि b की वैल्यू मैं क्या लिख देता हूं 3। अब a की वैल्यू क्या है, यहां पर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, x यहां पर क्या है, 0 है। 3x² प्लस 0x लिख सकता हूं मैं माइनस 1,
तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 0। बट अगर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1। कितनी आ गई 1। तो आपकी a की वैल्यू क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। a की वैल्यू एक जगह 0 आ रही है, एक जगह पर 1 आ रही है। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि ये वाली फॉर्म भी नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ये वाली फॉर्म में लेता तो यहां पर a की जगह पर दोनों सेम वैल्यू देना चाहिए था ना, वो हमको नहीं मिल रही है। तो हमें ये पता चल गया कि ये सेकंड केस भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास बचा कौन सा, मेरे पास बचा थर्ड केस। थर्ड को वेरीफाई करें, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ वेरीफाइंग दिस, बट लेट अस वेरीफाई। इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी मेरे को पता चल जाएगा इस मेथड से। तो इज इट फाइन ना, इज इट क्लियर कि ये जो स्टार्टिंग के दो हैं इनको मैं क्यों यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। अब सॉल्व करने के लिए आपको एल्गोरिदम की जरूरत है, वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बीच में ही इसको ले लिया था। तो यहां पर क्या है कि आपके पास ये टर्म्स आएंगी जितनी पावर होगी, तो क्रिएट टर्म्स फॉर ईच पावर। नेक्स्ट क्या स्टेप है, स्टेप 3, आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन करना है। चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द ओरिजिनल फ्रैक्शन एज द सम ऑफ दीज टर्म्स अलोंग विद एनी अदर टर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। यानी जो अभी हमने किया उसमें क्या किया हमने, a अपॉन एक्स, यहां पर देखें आप, नॉट हियर, हियर, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये बात आई समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द ओरिजिनल डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कीजिए या एलसीएम लीजिए, एक ही बात है। देन सॉल्व फॉर द अननोन कांस्टेंट्स, ए और बी के लिए सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है, दोनों से बाय सब्स्टिट्यूटिंग कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ एक्स और बाय सेटिंग अप एंड सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। हमने दो तरीके किए थे ना, इक्वेशंस को या तो आप क्या करें, मतलब कोफिशिएंट को कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा कोई भी सुटेबल वैल्यू हो एक्स की जिसमें आपका वो जो आपका इसमें आपका फैक्टर्स हैं वो क्या करें, जीरो हो जाए, तो आप दूसरे वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी वुड लाइक टू डू दिस क्वेश्चन ओनली। पहले हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए जो हमने ये करने की कोशिश की है कि क्या इससे बेटर, आई मीन इससे तो हमारे a की दो वैल्यू आ रही थी, क्या इससे a b c की वैल्यू जो आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगी या नहीं, ठीक है। तो इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरे पास क्या है हियर, इसको मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब ये भी नहीं है कि इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट दें। अगर आप इसको काटने की सोच रहे हैं तो फिर थोड़ा हाथ तंग है, मतलब मैथ में आपका। तो आपने अभी क्या सीखा कि इसको मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। फाइन है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। कैसे पता किया हमने एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने तो ये सीखा था कि एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 तीनों अलग अलग हैं, तो इनका जो एलसीएम आना चाहिए वो यही आना चाहिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, यानी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1। बट अगर मैं एक्स क्यूब की जगह एलसीएम यही लूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, तब भी तो ये एक्स इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट, वो मतलब इस केस में डिवाइड वो है फंक्शन बोल लो जिसको एक्स भी डिवाइड करेगा और एक्स स्क्वायर भी डिवाइड करेगा।
तो एक्स स्क्वायर ऐसा पॉलिनोमियल या फंक्शन है जिसको एक्स भी डिवाइड करेगा और एक्स स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, इसलिए उसका एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वन एज इट इज। अब इससे इसको क्या करें, ये हो गया आपका ए। हाँ, अब देखो जो एक और तरीका है हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब आप क्या करें, इसी से सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। आपने एलसीएम लिया, कितना आया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स से एक पावर कट गई, बचा एक्स इंटू एक्स माइनस वन। एक्स स्क्वायर से जब इसको डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन का बी से किया तो क्या आ गया बी इंटू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड किया तो एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, ये डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया कैंसिल। कैंसिल कहो या ये कहो कि फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है न्यूमरेटर भी क्या होगा सेम। यहाँ पर क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्व टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको पूरे को इक्वेट कर दूं या फिर मैं एक कुछ वैल्यूज रख के इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं। तो मैं सबसे पहले वैल्यूज वाला करता हूं, बिकॉज मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 1 माइनस वन हो जाएगा, यहां पर 1 माइनस वन हो जाएगा, तो 1 माइनस वन कितना हो गया 0। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा सी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सी इंटू दिस वन स्क्वायर। नाउ 3 इंटू वन स्क्वायर मीन्स 3 माइनस वन इज इक्वल टू सी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गई सी की वैल्यू 2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है इतनी बात। अब एक और चीज, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहीं पर बेटर रहेगा। हो गया, ठीक है, इसको हटाइए। अब आप देखें तो अगर मैं x की जगह पर क्या ले लूं, x की जगह पर ले लूं 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 ले लूं तो यहां पर 0 है, ये पूरे को 0 बना देगा, यहां पर 0 है, ये पूरे को 0 बना देगा, बचेगा मेरे पास क्या टर्म सिर्फ b वाली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, यहां क्या बचा मेरे पास b इंटू 0 माइनस वन। आ रही है बात समझ में, वी आर डूइंग जस्ट द वैल्यू पुटिंग। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, यहाँ आ गया माइनस वन इज इक्वल टू बी इंटू माइनस वन। माइनस वन कैंसिल्स आउट दिस माइनस वन, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहां से मेरी c की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास अब दो तरीके हैं, क्योंकि अब मैं x और 0 को तो पुट कर सकता, मतलब कर दिया है, अब मैं x की कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेता हूं। ठीक है, 0 और 1 के अलावा x की कोई भी एक वैल्यू पुट कीजिए आप। तो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं x की वैल्यू 2। क्या वैल्यू ले ली मैंने x की 2। ठीक है, आप चाहें तो इसको कोफिशिएंट को इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं, जो वैल्यू ABC निकाल रहे हैं। मैंने क्या किया 1 और 0 को पुट करके देख लिया वहां, अब मैं कोई तीसरी वैल्यू मेरे को ऐसी नहीं दिख रही जिसको पुट करने पर मेरे को डायरेक्ट a निकल जाए, बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ नहीं पुट कर सकता क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आना। तो मैंने एक अपने हिसाब से वैल्यू ले ली x की वैल्यू 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करना है किससे 2 के स्क्वायर से, माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू दिस 2 इंटू दिस 2 माइनस वन प्लस b इंटू दिस 2 माइनस वन प्लस c इंटू दिस 2 स्क्वायर। बात आई समझ में, क्या किया, एक रैंडम वैल्यू पुट कर ली मैंने 2। ये हो गया 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस वन 11। ठीक है,
2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू ए इज 2a, प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू बी इज b, प्लस 2 स्क्वायर 4, ये हो गया 4c। तो यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, यहां पर मेरे को एक इक्वेशन मिल गई जिसमें मेरे को b और c दोनों की वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को आप कॉपी कीजिए और ऊपर निकाल लेते हैं वैल्यू। लेट मी रब दिस। तो यहां से मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा है 2a प्लस b प्लस c, नॉट c, 4c इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। b और c की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है। b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, यहां रख दीजिए, इज इक्वल टू 11। c की वैल्यू क्या है 2, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 11, 2a इज इक्वल टू 11 माइनस 9, 2a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। तो यहां से मैं क्या रख दूंगा, a की वैल्यू 1, 1 मीन्स दिस 1 अपॉन एक्स हो गया, b की वैल्यू 1 मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और c की वैल्यू 2 यानी x माइनस 1। तो ये जो आपका रैशनल फंक्शन था 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, जिसमें डिनोमिनेटर में क्या थे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे, यानी x रिपीट कर रहा है, x इंटू एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक दिस। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि हमने पहले दो तरीके क्यों नहीं किए, फॉर्मूला जब बनाया गया होगा तो ये और ये कंसीडर क्यों नहीं किया गया, यही क्यों कंसीडर किया। इसका जवाब आपके पास है, क्योंकि इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है उसमें क्यूबिक पावर नहीं आ रही है, और इस केस में हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें a की 2 वैल्यू आ रही है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। आई होप आपने एल्गोरिदम देख लिया है और एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया है। क्या एल्गोरिदम है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है रिपीटेड फैक्टर्स को, दूसरा जो टर्म्स हैं वो क्रिएट करनी है हर पावर के लिए, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, आई मीन एक्सप्रेस करना है उस वे में। अगर उसके साथ में कोई और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको भी उसमें इन्वॉल्व करना है, उसमें लिखना है फॉर्मूले में, और फिर लास्ट में क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर्स जो भी कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों साइड, उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। कॉमन इज रॉन्ग वर्ड, ओरिजिनल डिनोमिनेटर जो है वो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास इक्वेशंस बनेगी, आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जिसमें डिनोमिनेटर में है वो कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपने देखा, क्या दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर जो है उसमें x माइनस 1 का स्क्वायर है। क्या मतलब हुआ x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 क्या है, रिपीटेड है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। तो क्या चेंज दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को ही तो बदल रहे हैं। इस केस में जो a की वैल्यू आएगी, इस केस में c की, b की वैल्यू जो इस केस में आएगी वहां पर a की आएगी, और जो c की वैल्यू आएगी यहाँ पर b की वैल्यू आएगी। चेंज कुछ नहीं होगा, बस आप पहले या तो नॉन रिपीटेड वाले को लिखिए या फिर नॉन रिपीटेड वाले को बाद में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पावर जो दो है तो मुझे दो टर्म्स लगेंगी, तो दो टर्म्स कौन सी ली मैंने, b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। हर एक पावर को आपको
हर एक पावर के लिए आपको टर्म क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर पावर 3 होगी तो आपको क्या करना है, x-1 की पावर 3, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, x-1 की पावर 2, फिर x-1 की पावर 3, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आई वुड, so it is x upon x plus 1 into this x-1 square। तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन दिस x plus 1 प्लस b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन x-1 स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर जो आएगा इसका क्या है, x अपॉन x प्लस 1 इंटू दिस x-1 का स्क्वायर। इसका जब आप सबका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 इंटू दिस x-1 का स्क्वायर। इसमें जो डिनोमिनेटर आता है x-1 और x-1 के स्क्वायर में, या कोई भी ऐसा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में दिया होगा फैक्टर, तो उसका जो हाईएस्ट पावर वाली होगी वही क्या आएगा, उसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a इंटू दिस x-1 का स्क्वायर प्लस b इंटू, अब देखो x-1 से x-1 की एक पावर कट जाएगी तो बचेगा x प्लस 1 इंटू x-1 प्लस दिस c टाइम्स दिस x प्लस 1। अब दोनों फ्रैक्शन क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर दोनों के क्या होंगे, सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम। तो चाहे इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए या कह दीजिए दोनों सेम है, तो आप न्यूमरेटर को भी क्या कर दें, सेम। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a टाइम्स x-1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स दिस x प्लस 1 इंटू x-1 प्लस दिस c टाइम्स x प्लस 1। इज दिस फाइन, ठीक है। अब सेम चीज़ आप दो तरीके हैं, या तो आप सबको एक्सपेंड करके कंपेयर कीजिए, वहाँ से जो इक्वेशंस निकले उनको सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका, आप x की कुछ वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। जैसे अभी मेरे को दिख रहा है कि मैं अगर x को क्या पुट करूं, यहाँ पर देखो 1 अगर x को पुट करता हूँ 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, 0 का स्क्वायर 0, ये एक टर्म खत्म। यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, 0 से ये खत्म, बट ये वाली टर्म बच जाएगी और वहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की। वेरी नाइस। तो मैंने क्या पुट किया, पुट x इज इक्व टू 1, तो 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर 1 आ गया इक्वस टू, ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। अब इतनी क्लास लास्ट में तुमने देख लिया कि आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, स्पेशली मुझे नहीं होनी चाहिए, आप तो एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये 0, ये 0, बचा क्या, बचा यहाँ पर c इंटू 1 प्लस 1। बात आई समझ में, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 1 इक्वस टू 2c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2। बात आई समझ में या नहीं, प्लीज़ बताइए, समझ में आ गई, ठीक है। c की वैल्यू अब आपकी निकल गई। अब इसको कॉपी कीजिए सेम चीज़ को, नेक्स्ट पे देखिए। अब c की वैल्यू आ गई अब आपके पास। अब देखते हैं और कुछ पुट करने पर क्या कुछ गायब हो सकता है। अब आप x को पुट कीजिए -1। अब पूछे -1 पुट करने से क्या होगा, अगर आप उसको -1 पुट करेंगे तो यहाँ से गायब, बिकॉज -1 + 1 0, यहाँ पुट करेंगे -1 + 1 0, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ये टर्म, बिकॉज -1 - 1 माइनस का 2 होगा, 0 नहीं होगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a की। तो आपको क्या पुट करना है, पुट x इज इक्व टू -1। बात आ रही है समझ में या नहीं, ठीक है, होप आ रही है। ये कलर तो नहीं चलेगा, मे बी वाइट टू टेक रिस्क, ठीक है। x की जगह -1, यहाँ आ गया -1 इज इक्व टू, तो -1 आप रखोगे तो ये 0, -1 रखोगे तो ये 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ गया है a इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, -1 इज इक्व टू -2 का स्क्वायर इंटू a। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4, यस वेरी गुड, नहीं,
-2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, पावर इवन है, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये हो गया 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई -1/4। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आई बात समझ में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1/4। आगे चलते हैं, b की वैल्यू अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को अब कुछ नहीं दिख रहा कि जिससे मैं बाकी c और a को 0 बना सकता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से एक रैंडम वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सो लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, और x की जगह पर क्या पुट कीजिए 2। अब x की जगह पर 2 पुट करने से क्या होगा, एक इक्वेशन फॉर्म होगी और आप उसमें a और c की वैल्यू रखकर b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं जिसमें आप कोफिशिएंट्स को क्या करें, इक्वल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम वैसे भी, क्योंकि एग्जाम्स में आप देखेंगे या नोटबुक्स में, तो वो मोस्टली बुक्स में आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ही करके देते हैं, ऐसे ये शॉर्टकट मेथड ऐसे नहीं लगाते हैं इससे, लेकिन टाइम तो बचता है आपका। x की जगह पर 2 रखेंगे, वेरी गुड। यहाँ पर a, x की जगह पर 2, 2 माइनस 1, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 आ गया, प्लस b, x की जगह पर 2, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 1 1, प्लस c, x की जगह पर 2, 2 प्लस 1। तो क्या इक्वेशन बन गई आपके पास, यहाँ पर आपके पास बन गई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 3b प्लस 3c। क्लियर है या नहीं है बात, यहाँ बन गई या नहीं बन गई आपके पास इक्वेशन, a प्लस 3b प्लस 3c किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 2। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आई है आपके पास 1/4 माइनस में, और c की वैल्यू 1/2, तो ये आ गई -1/4 प्लस 3b प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए। -1/4 प्लस 3b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप 3b को इधर ही रहने दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिए आप, कितना आ गया 4, 1 2 जा, आई मीन 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 6 प्लस 1। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया 3/4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 3b इज इक्वल्स टू 3/4। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। इज दिस फाइन। तो हमारे पास a b c की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड आउट कर ली हमने। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1/4 x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी आई 1/4 x प्लस 1, c की वैल्यू कितनी आई 1/2 x माइनस 1 का स्क्वायर। यानी ये जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन था उसको हमने कैसे डिकम्पोज कर लिया या फिर कैसे रिजॉल्व कर लिया, ऐसे। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। इज दिस फाइन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डन एंड डस्टेड। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड। नो आई डोंट वांट यू, आई वांट यू। ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं पहले। आप अगर डिनोमिनेटर देखें तो सेम ही है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में है वैसे इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें मैं इसको लिख सकता हूं a/x प्लस 2 प्लस
बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर। इज दिस फाइन? कर सकता हूँ ना मैं, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास? 3x+1। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? 3x+1 अपॉन x+2 इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, एलसीएम लूंगा जब मैं उस साइड, तो ये क्या आ जाएगा? 3x+1 अपॉन x+2 इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वस टू, यहाँ पर क्या आ गया? x+2 इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब देखो, x+2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? a इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इंटू x+2। आई होप इससे आगे आप क्वेश्चन को फिनिश कर लेंगे। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दीजिए। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? दैट दिस 3x+1 वुड बी इक्वल्स टू दिस a टाइम्स x माइनस टू का स्क्वायर प्लस b टाइम्स दिस x+2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस c टाइम्स दिस x+2। फिर से हम वही तिकड़मबाजी करेंगे। क्या तिकड़मबाजी करेंगे कि x की जगह पर क्या पुट कर दें? x की जगह पर आप पुट कीजिए 2। अगर आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस टू 0, खत्म। 2 माइनस टू 0, खत्म। बचा क्या? वो वाला टर्म। तो यहाँ से अगर आप 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू टू प्लस 1 इज इक्वल टू, ये खत्म, ये खत्म, बचेगा क्या? c इंटू टू प्लस टू। तो 3 टू जा कितना हो गया? 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 इज इक्वल टू 4c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7/4। ये बात आई समझ में या नहीं आई? इज दिस फाइन? तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 7/4। इस पेज को कॉपी कीजिए। सेम थिंग नेक्स्ट करते हैं हम। अब बताइए आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे हम? अब x की जगह पर हम पुट करेंगे -2। क्या होगा -2 से? -2 से ये होगा कि यहाँ पर c कैंसिल आउट हो गया, -2 + 2 0, यहाँ पर -2 + 2 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? a की वैल्यू। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही हो रहा है। पुट x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल्स टू a टाइम्स -2 का स्क्वायर। दिस डिलीट इन द सेंस कि 0, ये 0। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? 3 टू जा 6, -6 + 1 -5 इज इक्वल्स टू -2 -4 का स्क्वायर इंटू ए। क्या बनाइए? -5 इज इक्वल्स टू 16a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? a की वैल्यू आ गई -5/16। इज दिस क्लियर? ठीक है ये बात। आगे चलते हैं अब। इसी में मेरे को चाहिए अभी b की वैल्यू। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी? b की वैल्यू के लिए आप अब x की कोई रैंडम वैल्यू पुट कीजिए। तो 1 कर ले या फिर 0। 0 कर लेते हैं। 0 करने पे क्या होगा? ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ये 0 बन जाएगा, 0 -2 -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आ गया 4a प्लस इसको 0 पुट करोगे तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। 0 -2 तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4, और -4 का b से करेंगे तो -4b। नेक्स्ट
क्या पुट किया है 0, 0 + 2 इज व्हाट 2, तो ये क्या आ जाएगा 2c। तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास 1 = 4a - 4b + 2c। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या है मेरे पास 4a - 4b + 2c = 1। a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है -5/16 +4 नो -4 b चाहिए मेरे को +2 c की वैल्यू क्या है मेरे पास 7/4, तो ये कितना हो गया 7/4 = 1। ठीक है, ये कितना हो गया 4 5 जा 20, मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, इस 4 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये बचा -5/4 -4b, कैंसिल आउट दिस, तो ये आ गया क्या +7/2 = 1। 4b को उधर ले जाओ आप, तो यहाँ क्या बचा -5/4, ठीक है, +7/2 -1 = 4b। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ बचा -5, 7 2 जा 14 -4 = 4b। नाउ -5 -4 कितना हो गया -9, 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5, तो यहाँ आ गया 5/4 = दिस 4b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 4 नीचे आ जाएगा 5/16, तो क्या आ गई b की वैल्यू 5/16। a की वैल्यू क्या थी मेरे पास -5/16 और c की वैल्यू क्या है 7/4, सो इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है -5/16 इंटू दिस x+2, b की वैल्यू कितनी आई 5/16 इंटू x-2 प्लस c की वैल्यू कितनी है, इट वॉज 7/4, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7/4। ठीक है, तो ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको ये सॉल्व करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको मतलब जो कॉन्स्टेंट्स लेने हैं कितने लेने हैं। ठीक है, a/x+2 + b/x-2 + c/x-2 स्क्वायर है, तो कैसे इनको लेना है इसी पे डिपेंड करेगा कि सॉल्व कितनी जल्दी हो रहा है। देन आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आप वैल्यूज़ को इक्वेट कर रहे हैं या फिर लीनियर फैक्टर्स को आप ज़ीरो बना के वहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और उनको पुट कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग द आंसर्स। a की वैल्यू निकाल ली, फिर a की और c की वैल्यू का यूज़ करके b की वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया। गुड इनफ। मूविंग ऑन टू दिस थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे। तो ये क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ अब। नाउ सी हियर, मेरे पास क्या है 3x² + x-2 अपॉन दिस x-1² इंटू 1 - 2x। अब आप चाहें तो इस 1 - 2x को एज इट इज़ रहने दीजिए या फिर 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास 1/2 - x, और ये 2 पूरा डिनोमिनेटर में 1/2 आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बट इसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वस टू 1/(1 - 2x), 1 नहीं a/(1 - 2x) प्लस b/(x-1) प्लस c/(x-1) का स्क्वायर। बात आई समझ में, ऐसे लिख सकता हूँ। इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है मेरे पास क्वेश्चन 3x² + x - 2।
3x² plus x minus 2 upon this x minus 1 square into 1 minus 2x equals to a upon 1 minus 2x plus b upon this x minus 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे उसका, यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखिए 3x² प्लस x माइनस 2 होल अपॉन दिस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x। एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 2x। इतनी बात क्लियर है। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास न्यूमरेटर इक्वेट करेंगे आप, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3x² प्लस x माइनस 2 इक्वस टू a टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c टाइम्स 1 माइनस 2x। क्लियर है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यूज पुट कीजिए। क्या पुट करेंगे आप सबसे पहले, आप देखो अगर आप x को 1 पुट कर लो, x को यहाँ 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 दिस डिलीट 1 माइनस 1 0 दिस डिलीट c वाली टर्म बचेगी। तो आप x को सबसे पहले पुट कीजिए 1। जब आप 1 पुट करेंगे तो LHS इधर क्या रहेगा आपके पास 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस डिलीट बचेगा वहाँ पर क्या c इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। फाइन है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 2 इंटू 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस का c। 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस c से माइनस से माइनस कैंसिल तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। इतनी बात क्लियर है या नहीं। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। इज दिस फाइन। c की वैल्यू कितनी आ रही है 2। नो यहाँ माइनस कैसे आया, यस सो ये पॉजिटिव रहेगा। c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -2 तो यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर माइनस c तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। आगे अब वैल्यू निकालते हैं हम किसकी, c की वैल्यू -2 आ गई। नाउ विल नो एडिशन दिस a या b में से किसी की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें अब मैं कैसे बना सकता हूं a या b की वैल्यू। यहां पर 1 माइनस 2x है तो अगर आप 1 माइनस 2x को 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2x यानी x की वैल्यू 1/2। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1/2 पुट करूं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो लेट अस डू दिस। ठीक है, आप इसको हटाइए और 1 माइनस 2x पुट कीजिए। तो जब यहां पर हम पुट करेंगे x को कितना 1/2। ठीक है, 1/2 जब x की जगह पुट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा LHS 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 1/2 पुट करूंगा दिस डिलीट a बचेगा तो a यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर। बात ठीक है। अब 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1/4 यानी 3/4 प्लस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस का हाफ माइनस 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचा है मेरे पास 3/4 प्लस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a/4।
आप इसको एलसीएम ले, ये आ गया 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 8 इज इक्वल्स टू a/4। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 इज इक्वल्स टू a/4। दिस कैंसिल्स आउट, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया a की वैल्यू -3। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब आते हैं हम किस पर, कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। लेट अस पुट दिस एज 0। जब हम 0 पुट करेंगे, हम एक रैंडम वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो हम क्या पुट कर लेते हैं, 0। 0 वुड मेक आवर कैलकुलेशन इजी। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये जो LHS है ये क्या हो जाएगा पूरा, ये 0, ये 0, इधर क्या बचेगा -2 इक्वल्स टू ये 0, 0 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए इज a, प्लस यहाँ 0 पुट करोगे तो ये खत्म, बचेगा b, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पुट करोगे तो -1, और वहाँ पुट करोगे तो सिर्फ c इंटू 1। चेक कर लो एक बार क्या कर रहे हैं हम, x की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए इज a, प्लस 1 -2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो 1 -0 1, यहाँ 1, यहाँ पर -1 एंड देन फर्दर c। तो ये क्या आ गया मेरे पास, -2 इज इक्वल्स टू a माइनस b, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, प्लस c इज इक्वल्स टू -2। तो क्या है मेरे पास इक्वेशन, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 माइनस की, यस। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी, -3, और c की वैल्यू -2, -3 माइनस बी -2 इज इक्वल्स टू -2। दिस -2 कैंसिल्स आउट, तो -3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -3। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2, ये आ गई हमारी वैल्यूज। तो क्या आ गई ये, -3/1 - 2x, -3/x - 1, -2/x - 1 का स्क्वायर। क्लियर है जी बात, ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, अगर 5 मार्कर या कुछ लेंदी क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो ऐसे बोल देगा ये आपकी ए बी सी हो गई, वो आपसे पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी, या फिर a इंटू बी इंटू सी, या फिर a प्लस बी प्लस सी, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपकी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, आपको जो भी ऑपरेशंस दिए हैं करने को आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पहले सेट्स ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। हियर ऑन दिस क्या क्वेश्चन है, 2x + 3/x - 1 क्यूब इंटू x - 2। अब यहां देखो मेरे पास क्या आ गया, पावर क्यूब हो गई है। अब क्यूब के केस में क्या होगा, क्यूब के केस में आपको 3 बार तीन पावर तक लेके जाना होगा। वेरिएबल अब क्या, सॉरी कांस्टेंट, अब देखो कितने आ गए आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास a/x - 1, ठीक है, प्लस b/x - 1 का स्क्वायर, प्लस c/x - 1 का क्यूब। बात आई समझ में, पावर कितनी हो गई, 3, तो 3 मेरे को कांस्टेंट चाहिए, 3 टर्म मैं क्रिएट करूंगा न्यूमरेटर जिसमें तीनों में कांस्टेंट रखूंगा। तो a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x - 1 का क्यूब। तो ये कौन सी चीज कर रहा हूं मैं, इसमें मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूं जो हमने सीखा था कि क्रिएट टर्म फॉर ईच पावर, हर पावर के लिए फ्रॉम 1 अप टू द हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर, जो भी हाईएस्ट पावर होगी 1 से लेके उसके लिए क्रिएट करनी है हमको क्या, टर्म्स विद अ कांस्टेंट न्यूमरेटर। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आई होप इट इज। और साथ में मेरे को एक और टर्म लिखनी है d/this x - 2, जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो अब मेरे को जो वैल्यूज निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, ए बी सी और डी के लिए। ठीक है, तो
अब तक हम क्या कर रहे थे, x की कोई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे थे, अब क्या करेंगे हम दो कोई पर्टिकुलर वैल्यूज लेंगे जिससे हमारे काम में आसानी हो। काम इन द सेंस यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्या क्वेश्चन है एक बार मैं लिखना चाहूंगा, 2x+3 अपॉन x-1 का क्यूब इंटू x-2। तो ये क्या बना आपके पास, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2, 2 नहीं x-1 की पावर 2 प्लस c अपॉन x-1 की पावर 3 प्लस d अपॉन x-2। क्लियर है ये बात? ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम यही आएगा x-1 का क्यूब इंटू x-2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 2x+3 अपॉन x-1 का क्यूब इंटू x-2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, अब ध्यान से देखना, x-1 जब इस पूरे को डिवाइड करेगा तो करके दिखाता हूँ, ये x-1 का क्यूब है और यहाँ x-2 है, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इसको डिवाइड करेगा, x-1 से एक पावर कट जाएगी तो पावर 2 तो बचेगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x-1 की पावर 2 इंटू x-2। ठीक है, आई बात समझ में? इसको अब हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब सेकंड केस में है मेरे पास x-1 की पावर 2, यहाँ पावर है 3, 2 से एक पावर बचेगी यहाँ पर 3 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस b टाइम्स दिस x-1 इंटू x-2। ठीक है, अब हटा देते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस c टाइम्स दिस x-2 और न्यूमरेटर में ही क्या बचेगा, प्लस d टाइम्स दिस x-1 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से मेरे ये न्यूमरेटर में ही है प्लस डी वाला, तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास ये बचेगा 2x+3 इज इक्वल्स टू a इंटू x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1 x-2 प्लस c इंटू x-2 प्लस d इंटू x-1 का क्यूब। आगे बात समझ में? x की जगह पर पुट कीजिए कोई वैल्यू, क्या पुट करना चाहते हैं अब आप? अब देखो x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, पहले क्या पुट करूं, 1, तो 1 पुट करने पर ये डिलीट और ये डिलीट, क्यों? क्योंकि x को 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 0, वहां भी 0 और d वाली टर्म में भी 0, बचेगा कहां पर, सिर्फ c में, तो x की जगह पर 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वस टू c टाइम्स 1 माइनस 2, तो यहां से क्या आ गया, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 यानी 5, 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 इंटू सी माइनस सी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -5। बात आई समझ में? c की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब इसको हटा देते हैं, c की वैल्यू क्लियर हो गई मेरे को। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब मैं x की जगह पर क्या पुट करूं, अगर अब मैं x की जगह पर पुट करूं 2, अब x की जगह पर 2 पुट करने पर मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 से ये वाली टर्म डिलीट, 2 से ये वाली टर्म डिलीट और 2 से ये वाली टर्म डिलीट, पूरा मत हो भाई, ये बचेगा क्या मेरे पास, d वाली टर्म, तो x की जगह जब 2 पुट करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू d टाइम्स 2 माइनस 1 का क्यूब। बात ठीक है या नहीं? अब 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू डी इज डी, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -5, d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आगे चलते हैं, ठीक है,
सेम थिंग। अब आगे चलते हैं। अब आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट कीजिए और वो रैंडम वैल्यू क्या होगी, वो हम बोल देते हैं 0। आपको कुछ भी पुट करना है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको कोफिशिएंट्स को इक्वल करके निकाल सकते हैं। x की जगह 0 पुट किया, जब 0 पुट किया तो LHS क्या आया आपका, ये आ गया आपका 3। जब 0 पुट किया तो यहां पर क्या आया, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास -1, यहां हो गया -2, प्लस यहां पर जब आप रखेंगे 0 माइनस 1 -1 माइनस का 2, ठीक है, यहां पर -1 का स्क्वायर है। यहां पर जब रखेंगे आप तो c इंटू माइनस का 2 प्लस d इंटू -1 का क्यूब, 0 रखा है। यहां पर क्या है, 3 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -2 माइनस का 2a, -1 इंटू -2 प्लस का 2b, ठीक है। c माइनस का 2c, -1 का क्यूब -1, ये हो गया माइनस का d। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, इसी चीज को मैं लिखता हूं आगे कॉपी करके। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहां पर आ गया है, लेट मी रब दिस, मेरे पास आ गया -2a प्लस 2b -2c माइनस d इज इक्वल टू 3। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल चुका हूं, c और d की। a को एज इट इज रख दो, -2a प्लस 2b -2, c की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, c की वैल्यू आई है मेरी -5, यस, c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल्स टू 3। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, -2a प्लस 2b, ये कितना हो गया 10 -7 इज इक्वल्स टू 3। अब 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, -2a 2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे को एक ये इक्वेशन मिल गई। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे को। तो यहां से मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूं वो वैल्यू देखते हैं क्या पुट कर रहा हूं। अब मेरे पास x हो गया, मेरे पास 0 भी हो गया, x भी हो गया, 2 भी पुट कर लिया। लेट अस पुट दिस -1, ठीक है, -1 पे लेंदी तो नहीं हो जाएगा कुछ और, 2 हो गया, 3 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लिया हमने 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, क्या आ गया यहाँ पर 9 इक्वल्स टू a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2। मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि मोस्टली टर्म्स में 3 माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो वो इजी कर देगा मेरी कैलकुलेशन। प्लस b इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 प्लस c इंटू 3 माइनस 2 प्लस d इंटू 3 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है जी, बात क्लियर है इतनी। यहां पर कितना आ गया 9, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यस, सो इट वुड बी 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2b प्लस 3 माइनस 2 1c, 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 8d। तो ये क्या आ गया मेरे पास, यहां पर मेरे पास आ गया है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो यहां पर इसको मैं लिखूंगा तो 4a प्लस 2b प्लस c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 9। तो आप इसको सॉल्व कर लें आगे, 4a प्लस 2b, c की वैल्यू कितनी थी -5 प्लस d की वैल्यू कितनी थी 7, 8 7 जा 56 इज इक्वल्स टू 9। तो ये कितना हो गया 4a
प्लस 2b, 56 में से 5 गया 51, तो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 9 माइनस 51, तो ये हो गया 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, इसको हटा दो। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी? एक आ गई -2a प्लस 2b। यहाँ पर देखो क्या इक्वेशन थी पहली, वेयर इज इट, गायब हो गई क्या, ये रही। क्या है मेरे पास? अब मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2b और ये 2a इधर चला जाए इज इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी b की आएगी। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, a इज इक्वल्स टू b। इसी को उठा के मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, b, तो ये हो गया 4b प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 42। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 6b इज इक्वल्स टू माइनस का 42। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 42 अपॉन में 6, यानी माइनस का 7। और अगर b की वैल्यू -7 आ गई तो a की वैल्यू b के बराबर है, तो इसका मतलब a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, -7। तो आप इसको ले जाके आपका जो ओरिजिनल था यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, a की वैल्यू भी -7, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप -7 अपॉन x -1। b की वैल्यू भी क्या, -7 अपॉन x -1 का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या, -5 अपॉन x -1 का क्यूब। d की वैल्यू क्या आई है, 7 अपॉन x -2। ये बात आ गई समझ में, पूरा मत मिटो भाई। हाँ, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रेशनल फंक्शंस को जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, इस तरीके से हमको रिजॉल्व करना है। हमारे पास दो और क्वेश्चन बच रहे हैं, इनफैक्ट 3 या 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इंटू दिस एक्स प्लस 1। तो इस पेज को कॉपी करते हैं, पेज को कॉपी कर लिया, इसको हटाते हैं। इसको जब इस पे मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अब यहां ध्यान से देखो, x की पावर 4 है, इसका मतलब मुझे ये क्या लेना पड़ेगा, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ई अपॉन एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? हाँ, अब तो समझ में आ रहा होगा। x की जितनी है, क्योंकि रिपीटेड क्या है इसमें, x रिपीटेड है, तो x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने कांस्टेंट या फिर उतने टर्म मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे। 4 पावर, x की पावर 4 है तो 4 टर्म क्रिएट किए जिसके न्यूमरेटर क्या थे, कांस्टेंट है, तो a b c d, और चौथा जो है वो जो नॉन रिपीटेड है उसका टर्म, चौथा नहीं पांचवा इनफैक्ट। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू दिस x प्लस 1। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ई अपॉन एक्स प्लस 1। इज दिस फाइन टिल हियर? नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या होगा, x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, पूरा ही जाएगा ये, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 प्लस e इंटू एक्स की पावर 4। तो डिनोमिनेटर जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, कैंसिल आउट दिस डिनोमिनेटर, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब
एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन प्लस ई इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। तो पुट करो इसमें क्या, x की जगह पर माइनस, नहीं x की जगह 0 पुट करो पहले। जब 0 पुट करोगे दिस डिलीट, दिस डिलीट, दिस डिलीट, दिस डिलीट, क्योंकि हर जगह x है, c इंटू एक्स, बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएंगे सारे 0, और इधर फर्क पड़ेगा नहीं, तो इधर बचेगा 1। 1 इक्वस टू डी इंटू एक्स प्लस वन मीन्स 0 प्लस 1, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, d की वैल्यू 1। ठीक है, ये बात, इतनी बात क्लियर है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आगे फर्दर आप क्या कर सकते हो, फर्दर आप कर सकते हो इसमें क्या, दूसरी वैल्यू पुट करो। अब दूसरी वैल्यू कौन सी करोगे आप, -1 करते हैं। क्या पुट किया हमने, x की वैल्यू -1। -1 पुट करने से क्या होगा, दिस डिलीट, दिस डिलीट, दिस डिलीट, दिस डिलीट, ओनली ई एक्स रेज टू पावर 4 वुड बी रिमेनिंग। तो LHS में फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बन जाएगा e इंटू -1 की पावर 4। तो यहां से क्या आ गया, 1 इक्वस टू ई। तो d की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, e की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। नेक्स्ट क्या है, आप x की कोई रैंडम वैल्यू पुट कीजिए, जिससे इक्वेशन क्या हो, ज़्यादा लेंदी भी ना हो। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, रैंडम वैल्यू ना पुट करके नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी जो दूसरा तरीका था, नॉट ट्रिक, उसका यूज़ करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला। देखते हैं उससे मेरे पास, क्योंकि दो वैल्यूज़ तो हैं डी और ई वाली, कोई फ़ायदा मिलता है क्या हमें। देखो यहाँ पर, यहाँ आ गया 1 इज इक्वस टू ए एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 4, ए एक्स क्यूब का ए में करेंगे तो ए एक्स क्यूब, प्लस बी एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो बी एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, प्लस सी एक्स का करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ पर प्लस डी एक्स प्लस डी प्लस ई एक्स रेज टू पावर 4। बट यहाँ पर ये भी देखना, यहाँ पर 1 है क्या क्वेश्चन में, कहीं हम क्वेश्चन ही गलत, हाँ 1 है, कहाँ पर हैं हम, यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर x की पावर 4 है, अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो यहाँ पर a x की पावर 4, लास्ट वाले में a x की पावर 4, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, बचा a प्लस ई, क्या बचा a प्लस ई, प्लस यहाँ पर x का क्यूब, यहाँ पर x का क्यूब, x का क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस बी। बात आई समझ में, यानी क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बी प्लस सी। ठीक है, यहां पर सी एक्स, यहां पर डी एक्स, बचेगा क्या मेरे पास, मतलब एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा मेरे पास, सी प्लस डी इंटू में एक्स, और यहां से प्लस का डी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर आप सारे, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ताकि इससे भी पता चल जाए आपको कि इजी होता है ये भी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। किसी किसी केस में, किसी किसी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट किसी किसी में बहुत इजी होता है, जैसे इसमें देखना बहुत इजी है। अब 1 है, अब मैं इसको ये नहीं लिख सकता 0x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x देन 1, लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है, 1 के आगे जितने हैं सारे को मैं 0 कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या इक्वेशन बन रही है, a प्लस ई क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि मेरे पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 0। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, a प्लस ई की वैल्यू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 0। तीसरी, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 0। चौथी, c प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी 0। और लास्ट, यहां पर सिर्फ d कांस्टेंट है,
क्या कांस्टेंट है, डी, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, 1। तो मेरे को क्या पता चल गया कि डी की वैल्यू कितनी है, 1। क्या पता चल गया, डी की वैल्यू कितनी है, 1। अब इस चीज को आप लिखो, देखो a प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 0। b प्लस सी की वैल्यू नहीं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 0। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0। c प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 0। और d की वैल्यू कितनी है, 1। d की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो आपका काम कितना आसान हो गया, इसमें d की वैल्यू पुट करो आप फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है, यहां पर। तो यहां से क्या आ गया, c प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू -1। अब c की वैल्यू यहां पुट करो, b -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब b की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू इसमें पुट करो, ये क्या आ गया, a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू -1। अब यहां पर a की वैल्यू पुट करो, ये क्या बन गया, -1 प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो कितने प्यार से आपने नजाकत के साथ a b c d e की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब अगर इसी में आप क्या करते, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ना करके अलग अलग वैल्यू लेते, तब भी आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये कंपैरेटिवली इजी था। अब क्वेश्चन ये भी उठेगा कि सर किसमें हम कौन सा लगाएंगे मेथड, या तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ये इजी ही है, पार्शियल फ्रैक्शन, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जहां पर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखे नंबर्स, तो उसमें आप वैल्यू पुटिंग का ही कीजिए। जहां पर सीधा आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट इजी वे है, जहां पर पावर्स के साथ ही सिर्फ खेलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, ए बी सी डी की वैल्यू देखें तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, अब ये भी याद करना पड़ेगा। a की वैल्यू -1, b की 1, c की -1, d की 1, e की 1। तो a की वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स। b की वैल्यू 1 यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। c की वैल्यू -1 यानी एक्स क्यूब। d की वैल्यू 1 यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 4। e की वैल्यू 1 यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। इज दिस फाइन, क्लियर है ये चीज या नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ए और सी की वैल्यू -1 है, बाकी सारी पॉजिटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, इसके नीचे वाला ही कॉपी कर लेते हैं, कहां पर हूं मैं, x-1 का क्यूब, ये रहा यहाँ पर, इसको हटा लेते हैं। अब जो थर्ड है क्वेश्चन इसी पैटर्न का, इसमें भी क्या है आपका x-1 का क्यूब है। क्या है, x-1 का क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर है ये थर्ड वाला, जिसमें आपका क्या क्वेश्चन है, x² - x - 3 अपॉन दिस x-1 का क्यूब। ये क्या बन जाएगा आपके पास, a अपॉन x-1, ठीक है, प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x-1 का क्यूब, ठीक है। इसमें क्या है, और कोई तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है नहीं, तो इसमें ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, यहां पर चलो यहीं से सॉल्व कर दें, हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास x² - x - 3, यहाँ ना सॉल्व करके यहाँ पर आंसर ही लिखेंगे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये x² - x - 3 अपॉन दिस x-1 का क्यूब इज इक्वल्स टू a अपॉन दिस x-1 प्लस b अपॉन दिस x-1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन दिस x-1 का क्यूब, ठीक है। अब आप इसका क्या करें, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, x-1 का क्यूब, ये ऊपर क्या है, x² - x - 3, एलसीएम क्या लेंगे, x-1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-1 का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी टाइम्स x-1 प्लस सी, ठीक है। इसको भी हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से ही करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल,
तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नो माइनस 2x प्लस 1 इंटू दिस a प्लस b टाइम्स दिस x माइनस 1 प्लस c, यही है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस 1, आई मीन बी हो जाएगा प्लस का सी। अब ध्यान से देखो इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा माइनस 2a और यहाँ पर प्लस का b, और कांस्टेंट क्या बचा आपके पास, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। क्या कांस्टेंट बचा, a माइनस बी प्लस सी। एक और यहाँ से हमको देखो चीज समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता, 1x की जगह 1 पुट करता तो ये कैंसिल हो जाता और यहाँ से सिर्फ मेरे को c वैल्यू तुरंत मिल जाती कि माइनस का 3 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुमको क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही है, उसमें आप अगर ये कोफिशिएंट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो वो भी आपको इजी ही तरीके से आंसर दे देगा। इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू मेरे को तुरंत पता चल जाएगी। कैसे कि इसमें आप क्या करें, इसी को कॉपी करें तो अभी समझते हैं। देखो आप इसको हटाओ तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, 1, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, ए की वैल्यू 1। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, -1, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ पर है -2a प्लस बी, तो किसके इक्वल होगा, -1। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस का 3, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं रही। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन को उठाइए, यहां से क्या आ गया, माइनस का 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, a की जगह पर -2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब b की वैल्यू यहां पुट कीजिए। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 -1 प्लस सी इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3, इसको उठा के आप रख दीजिए। a की वैल्यू 1 तो ये आ गया आपके पास 1/x-1, b की वैल्यू 1 यानी 1/x-1 का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, -3। चेक कर लेते हैं एक बार, c की वैल्यू, ओके वी आर ऑन द रॉन्ग पेज, यस -3, तो ये कितना हो गया, -3/x-1 का क्यूब। तो ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज कर दिया, रिजॉल्व कर लिया, किस में, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू में दिक्कत है क्या, नहीं b की वैल्यू सही है, लेट मी चेक वंस, -2a प्लस b इक्वल्स टू -1, -1 प्लस 2, तो ठीक है। क्या आना चाहिए मेरे पास आंसर, इट वुड बी माइनस, आई मीन a की वैल्यू -1, नो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, इट इज़ 1 ओनली नॉट -1, ठीक है, और c की वैल्यू -3, ठीक है, नो इश्यूज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके वी आर लेफ्ट विद दिस लास्ट क्वेश्चन। तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सिमिलर है किसके, जो क्वेश्चन अभी हमने किया। यहाँ पर जो किया हमने वो भी क्या था, x-1, कहाँ चला गया, x-1 का क्यूब ही था, ठीक है। यहाँ भी क्या है, x-1 का क्यूब है और डिनोमिनेटर, आई मीन न्यूमरेटर चेंज है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम चीज़ है, बस क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है वो चेंज है।
तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, यूड बी एबल टू डू दिस। ठीक है, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका, या चलो कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। बहुत ज़्यादा इसमें भी फर्क पड़ेगा नहीं, देखो इसी की हेल्प लेते हैं हम। या चलो ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इक्वस टू, ओके नेक्स्ट पेज पर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आई मीन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया, a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ना करके वैल्यू पुटिंग से करते हैं, ताकि दोनों मेथड क्लियर हो जाए। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। अब आप क्या करें, आपको साफ साफ दिख रहा है, x की जगह पर आप अगर वन पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू वन, वन पुट करने पे दिस कैंसिल्स आउट, a वाली टर्म b वाली टर्म कैंसिल, c बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, टू। कितनी ईजिली c की वैल्यू कितनी आ गई, टू। अब देखो मुझे दो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, दो वैल्यूज क्या क्या, एक बार मैं x की जगह पर क्या पुट करूं, एक बार मैं x की जगह पर पुट करता हूं 0। जब 0 पुट करूंगा तो ये वाली 0 हो गई टर्म 0। यहां पर 0 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, 0 माइनस वन यानी माइनस वन का स्क्वायर, यहां कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस सी। तो क्या बचा मेरे पास, 0 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, और c की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 2। तो यहाँ पर क्या मैं रख दूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 2। ये एक इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि c की जगह 2 रखा, फिर 2 को इधर भेजा तो ये माइनस 2 हो गया। अब सेम थिंग इसी में क्या किया मैंने, x की जगह पर 2 रख दिया, क्या रख दिया, x की जगह पर 2। x की जगह जब 2 रखूंगा, तो जब यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन, वन का स्क्वायर 1, 2 माइनस वन यानी 1। तो ये कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये हो गया a प्लस बी, यहाँ प्लस हो गया, 6 इधर से 2 आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। ये कितना आ गया आपके पास, 4। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, कौन सी, एक आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, और एक आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और दूसरी आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2। आप एलिमिनेट कर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, ये आ गया a कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू आ गई 1, इनमें से किसी में भी पुट कीजिए, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, a की जगह 1 कीजिए, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 1 यानी 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू आ गई 3, और c की वैल्यू आ गई 2। इज दिस फाइन, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, और c की वैल्यू b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ पर, हियर।
1/(x-1) प्लस 3/(x-1) स्क्वायर प्लस 2/(x-1) का क्यूब। इज दिस फाइन? नाउ मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो इसको करने का ना एक और तरीका है। इसको करने का क्या है, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, उसे बताएं? चलो देखो बताते हैं, क्या पता कहीं काम आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है, x² प्लस x/(x-1) का क्यूब। तो आप क्या करें, जब भी कभी आपको नीचे ऐसे डिनोमिनेटर में इस टाइप का क्वेश्चन हो, आई मीन डिनोमिनेटर इस टाइप का हो, ax प्लस बी की पावर r, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ax प्लस बी की पावर क्या है, r है, यानी कोई पावर दी है। जैसे इस केस में तुमको दिया है x-1 की पावर 3, ये दिया है। आप इसको क्या करो, कोई वेरिएबल लेट कर लो। सपोज करो इसको क्या लेट कर लिया आपने, y। क्या लेट कर लिया, y। चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो इसको नए पेज से शुरू कीजिए। यहां पर क्या है मेरे पास क्वेश्चन, x² प्लस x अपॉन दिस x-1 का क्यूब। लेट कीजिए आप क्या, x-1 को y। क्या लेट किया आपने, x-1 को y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, y+1। तो इसको आप y के टर्म्स में तोड़ दीजिए, इन टर्म्स ऑफ y। तोड़ मत दीजिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ y लिखिए। जब इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, y+1 का स्क्वायर प्लस y+1, क्योंकि x है ना, और x-1 की जगह y लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y का क्यूब। आप इसको खोलिए, ये क्या बन जाएगा, y² यानी a प्लस b 2y+1 प्लस y+1 अपॉन दिस y³ उसको ऐड कीजिए, कितना बनेगा वो, y² प्लस 3y प्लस 2 अपॉन में y³। आ रहा है नहीं समझ में? फिर क्या कीजिए आप, ये जो है y² प्लस 3y प्लस 2 अपॉन में y³, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी हर टर्म्स को y³ से। ये हो गया y³ प्लस 3y अपॉन y³ प्लस 2 अपॉन y³। सिंप्लीफाई कर दीजिए, y² से y कट गया, 1/y प्लस 3/y² प्लस 2/y³। और y किसको माना था हमने, y माना था x-1 को। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/x-1 प्लस 3/x-1 का स्क्वायर प्लस 2/x-1 का क्यूब। अब इसको ध्यान से देखो आंसर, क्या आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, यू वुड से एब्सोल्युटली। तो आप कब लगाएंगे इस मेथड को, जब आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का हो, ax प्लस बी की पावर r। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गई? इसमें आप क्या करते हैं, इस केस में तो जरूरत नहीं पड़ी, तो जो ये आपकी हाईएस्ट पावर होती है ना, इसी को आप कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, y की पावर को आप कॉमन ले रहे हो, y की पावर 3 को। तो चाहे डिवाइड बोलो चाहे y की पावर 3 को कॉमन बोलो। सो दिस इज द मेथड, सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का। आई होप क्लियर है। क्या किया है हमने, यहाँ पर जो है इसको y लेट कर लिया है, और फिर क्या किया हमने, उसको x को y के टर्म्स में लिखा है और देन सिंपली डिवाइड किया है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन द पेज नंबर दिस 50। ओके where are we, yeah yes here 54। Here 2x upon 2x minus 3 square plus a upon 2x minus 3 plus b upon 2x minus 3 square find a and b। सिंपली सेम क्वेश्चन है, इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन। तो ये क्या आ गया आपके पास, 2x upon 2x minus 3 होल स्क्वायर। वन मोर थिंग, पेपर में आपको ये भी दे सकता है, अभी बताता हूँ मैं क्या क्वेश्चन दे सकता है। 2x minus 3 प्लस b अपॉन दिस 2x minus 3 स्क्वायर। ठीक है, लेट मी सॉल्व दिस क्विकली। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 2x अपॉन 2x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा,
2x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू दिस a प्लस b, दिस कैंसिल्स आउट, तो क्या बचा मेरे पास 2x इज इक्वल टू, सिंपली कॉफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, 2x का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2ax माइनस 3a प्लस b, ठीक है, ये है। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली 2x इज इक्वल टू 2ax माइनस 3a प्लस b, यही है क्या। कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट्स को, जब आप कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है LHS में 2, RHS में x का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो यहाँ से क्या आ गया a की वैल्यू 1। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट का 0, यहाँ पर क्या है माइनस 3a प्लस b, यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास b इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1 यानी 3। तो आपसे a और b पूछा था, तो a कितना आ गया आपके पास 1 और b कितना आ गया 3। देखो एक तरीके का क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, कैसे, वो बोलेगा कि यहाँ पर जो ये 2x दिए रखा है ना, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा px प्लस क्यू अपॉन में 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया ना a की वैल्यू, हाँ 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 का स्क्वायर, और आपसे बोल देगा p और q की वैल्यू बताओ, फाइंड दिस p एंड q, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो इस केस में क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, पार्शियल डिकम्पोजिशन को, जो पार्शियल जो आए फ्रैक्शंस, उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल होना चाहिए, तो वहां से आप कंपेयर कर लेंगे। ओके, लेट अस डू दिस ऑल्सो। ये मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है px प्लस क्यू अपॉन 2x माइनस 3 का स्क्वायर, यही है 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस b अपॉन b की जगह आपको लेना है 3 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, अब जो हमें इसको सिंपली ऐड करना है, जैसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करते थे, इसको जब आप ऐड करोगे एलसीएम कितना आएगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पर क्या है px प्लस क्यू अपॉन 2x माइनस 3 का स्क्वायर। नाउ दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं, ये इससे कैंसिल हो गया। यहां पर देखो 3 और 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा px प्लस क्यू इज इक्वल टू 2x ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। जब कंपेयर करोगे तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि p की वैल्यू कितनी आ गई 2 और q की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे इधर आपको पूछ लेगा या फिर a और b की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आज क्या किया है हमने, अब तो शायद याद रहेगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टाइप 1 जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन निकालना सीखा था, रिजॉल्व करना। ठीक है, और आज हमने किया टाइप 2 जिसमें टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में आपका डिनोमिनेटर में क्या था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। आज क्या है, इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। तो यही दो मेथड्स जो हैं आपके सिलेबस में है। एक और क्लास हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, और जो बाकी के दो मेथड्स या दो टाइप और हैं उनको, उनके भी हम एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वैसे खास जरूरत नहीं है बट स्टिल, ठीक है। तो इसको याद रखना क्या हमारा एल्गोरिदम है, कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। See you in the next class.